नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम स्टैंडर्ड 8 इंग्लिश मीडियम के प्रोज सेक्शन के एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मोटिवेशनल प्रेरणादायी कहानी है जिसका कि आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ता। अब यहाँ पे अंतिम पत्ते का मतलब क्या है? जैसा कि पेड़ से अंतिम पत्ता गिर जाए, पेड़ खाली हो जाए, ऐसा भी भाव है। बट यहाँ पे राइटर जो लास्ट लीफ हमको बता रहा है, वास्तव में वो पेड़ का अंतिम पत्ता है जो एक व्यक्ति के जीवन की आस बनी हुई है। कहते हैं ना, एक बीमार व्यक्ति, एक असहाय व्यक्ति जब एक आस की उम्मीद लिए जीता है तो वह कई वर्षों तक जीता रहता है, लेकिन जिस दिन उसकी आस की उम्मीद खत्म हो जाती है उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा इस कहानी में बताया गया है कि एक लड़की है जो कि वास्तव में एक लास्ट लीफ में, एक अंतिम पत्ते को अपना जीवन मानती है। वह एक प्रकार की बीमारी से ग्रसित थी और डॉक्टर बोल रहे थे कि चाहे जब इस बीमारी से इस बच्ची की मृत्यु हो सकती है। अंत में वह बच्ची हॉस्पिटल में लेटे लेटे एक वृक्ष को देखती है जिसमें कि तूफान से सारे पत्ते झड़ चुके हैं, उसमें एक अंतिम पत्ता बचा हुआ है और वह कहती है कि यही अंतिम पत्ता, जिस दिन यह पत्ता गिर जाएगा उस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, जो तो यहाँ पे वो भाव आता है कि उसी शहर में, उसी नगर में कलाकारों की बहुत बड़ी भीड़ थी और बहुत सारे कलाकार थे जो अपनी कला का अटूट प्रदर्शन करते थे और सफल हो गए थे। बट उन्हीं सभी कलाकारों में एक ऐसा कलाकार था जिसकी कलाकारी कभी प्रशंसित नहीं हुई और वह किसी भी प्रकार के पुरस्कार का भागीदार नहीं हुआ। एट लास्ट उस कलाकार ने एक ऐसी रचना किया, अपने जीवन में पहली रचना और एक अद्वितीय रचना किया जो कि एक व्यक्ति की जान को बचा लेता है। अर्थात उस बच्ची की जान उस कलाकार ने बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी कलाकारी के द्वारा बचा लेता है। चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि उस कलाकार ने कौन सी ऐसी कलाकारी किया जिसकी माध्यम से वह उस बच्ची की जान को बचा लेता है। द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ता। द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ता। कौन सा है अंतिम पत्ता? ये कहानी के आपको अंत में पता चलेगा। चलिए पैराग्राफ नंबर 1 में देखते हैं। इन द प्रॉपर पार्ट्स ऑफ न्यूयॉर्क, इन द पुअर पार्ट्स ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के सबसे गरीब कस्बों में, देयर वाज ए कॉलोनी, एक कॉलोनी था, where many struggling artists lives, जहाँ पे बहुत सारे कलाकार संघर्ष करते हुए जीवन जी रहे थे। Among them were शू and जॉन्सी, उन्हीं कलाकारों में से शू और जॉन्सी नाम की दो महिलाएं भी थी। They had come to New York from different parts of the United States, वे न्यूयॉर्क में आए हुए थे संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के अन्य राज्यों से। When they meet, जब वे एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, they found that they shared the same interest, वे पता लगाते हैं कि उन दोनों का एक ही रुचि था। And they became friends, और अंततः उनके कार्य, उनके भाव जब मैच होते हैं तो उससे वो अंत में एक अच्छे और गहरे दोस्त बन जाते हैं। They shared a flat and set up a joint studio, वे एक फ्लैट शेयर में लेते हैं और एक जॉइंट स्टूडियो डाल देते हैं। Trying to earn a living through art, और कलाकारी के माध्यम से वह कमाई करना शुरू कर देते हैं। तो पहले पैराग्राफ में हमने देखा कि किस प्रकार से सू और जॉन्सी मिल करके एक फ्लैट लेते हैं और अपनी कलाकारी के माध्यम से कला का प्रदर्शन करके अपनी जीविका यापन करते हैं। नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ में, जॉन्सी वॉज स्मॉल, जॉन्सी बहुत छोटी थी, थिन एंड नॉट वेरी स्ट्रांग, पतली थी जो कि मजबूत नहीं थी। आफ्टर स्पेंडिंग ए फ्यू मंथ्स इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में कुछ महीने गुजारने के पश्चात, शी बिकेम इल विथ निमोनिया, अब वह लड़की जो है निमोनिया से
बीमार हो गई, यानी उस लड़की को क्या हो गया, निमोनिया हो गया। इन दोज डेज, उन दिनों की बात है, इट वॉज नॉट इजी टू क्योर निमोनिया, यानी निमोनिया का सही उपचार हो पाना असंभव था, यानी निमोनिया का पेशेंट ठीक नहीं होता था, यानी बहुत कम चांसेस रहता था कि निमोनिया बीमारी को ठीक किया जा सके। दो यद्यप शू लुक्ड आफ्टर हर वेल, यद्यप शू जो है वह जॉन्सी की देखभाल अच्छे ढंग से करती थी। जॉन्सी शोड नो साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट्स, जॉन्सी में किसी भी प्रकार का इम्प्रूवमेंट जरा सा भी नजर नहीं आ रहा था। वन डे, एक दिन की बात है, द डॉक्टर टोल्ड शू दैट जॉन्सी हैड 1 चांस इन 10, कि जॉन्सी को बचाने में 10 में से केवल 1 पॉइंट ही बचा हुआ है, यानी 9 हिस्सा, यानी 9 पॉइंट तक हम कह सकते हैं कि उसकी डेथ हो जाएगी, बट केवल एक ही आस है कि जॉन्सी बच सकती है। एंड दैट चांस इज फॉर हर टू वांट टू लिव, और वह केवल वही चाहत है कि यदि जॉन्सी चाहती है कि मुझे जिंदा रहना है तो वह अवश्य जिंदा रहेगी। अगर उसकी इच्छा मर गई, अगर वह भी मृत्यु की कामना करने लगेगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, बाकी अब हमारे पास कोई चांस नहीं है कि मैं जॉन्सी को बचा सकूं। He said, उन्होंने कहा, Your little lady has made up her mind that she is not going to get well. आपकी जो फ्रेंड है जॉन्सी, वो कंप्लीटली अब अपना मन बना चुकी है कि अब उसे जिंदा नहीं रहना है, यानी वो सोचती है कि अब मैं ठीक नहीं होंगी। He told Sue that medicines alone did not help. वह सू से कहती है कि दवा केवल ऐसी चीज नहीं है जो आपके पेशेंट को या आपके मित्र को बचा सके, यानी दवा से ज्यादा क्या जरूरी है, आत्मविश्वास। ओके, यदि वह पेशेंट डिड नॉट विश टू लिव, पेशेंट जो है जरा सी भी इच्छा नहीं जागृत करती है अपने जीवित रहने का। ओके, कहने का मतलब इस लास्ट पैराग्राफ में मैं डियर ये बताना चाहता हूं कि कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, यानी आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आप जो कार्य करना चाहो वो कार्य कर सकते हो, और यदि आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो आप चाह करके भी उस कार्य को नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे डॉक्टर के सजेशन के अनुसार सू से डॉक्टर कहता है कि आपकी फ्रेंड जॉन्सी तभी बच सकती है यदि वह जिंदा रहने की इच्छा जागृत करे तो, और अगर वह मरने की इच्छा जागृत करती है तो डेफिनेटली उसकी मौत हो जाएगी और दवा कोई काम नहीं करेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, दैट डे, उसी दिन, जॉन्सी लस्ट ले इन बेड विदाउट मेकिंग एनी साउंड और मूवमेंट, उसी दिन से जॉन्सी जो है बिना किसी गति के, बिना किसी मूवमेंट के बिस्तर पर पड़ गई। फर्स्ट शू थॉट दैट शी हैड फॉलन एस्लीप, पहले तो शू सोचती थी कि उसको जल्दी से जल्दी नींद आ जाए, बट देन शी नोटिस दैट जॉन्सी वाज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, लेकिन वह देखती है, उसको एक संकेत मिलता है कि जॉन्सी हमेशा खिड़की के बाहर देखा करती थी। एंड वाज काउंटिंग समथिंग अगेन एंड अगेन इन ए वेरी लो वॉइस, और वह कुछ बहुत धीमी आवाज में बार बार गिना करती थी। इन ए वेरी लो वॉइस, ऑलमोस्ट विस्पर मीन्स फुसफुसाना, वह धीरे धीरे बोला करती थी। शू लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, शू भी खिड़की के बाहर देखती है, बट देयर वॉज नथिंग टू सी, लेकिन उसको वहां पे कुछ दिखाई नहीं देता है। ओनली एन ओल्ड एंड एवी वाइन गार्ड जनरल एंड डिकेड एट द रूट्स, वहां पे एक पुराना सा कैसा एवी वाइन कटरी, एक क्रीपर, एक लता जो थी, जो कि पीले बेरीज की थी, वह दीवार पर चढ़ती हुई नजर आ रही थी। जेनार्ड मीन्स वो लपेटे हुए थी, एंड डिकेड द रूट्स, और उसके जड़ें ऐंठी हुई थी। क्लाइम्ड हाफ वे अप द ब्रिक वॉल, वह ईंट की दीवार पर आधा चढ़ी हुई थी, वह लता ऊपर की तरफ बढ़ी हुई थी। द कोल्ड ब्रीथ ऑफ ह्यूमन हैड टेकन अवे मोस्ट ऑफ द लीव्स, जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जा रहा था बसंत ऋतु का, वैसे वैसे उसमें से पत्ते गिरते चले जा रहे थे।
ओनली द स्केलेटन ब्रांचेज वेयर लेफ्ट, केवल उस शाखा की केवल धड़ ही बची रही, खोपड़ी जिसको यानी लास्ट पॉइंट में कुछ पत्तियां बची रही। क्लिंगिंग टू द ब्रिक्स, और वह ईंट को चिपकी हुई थी, अर्थात वह जो लता थी वह दीवार से सट करके ऊपर की तरफ जा रही थी, लेकिन उसमें कुछ ही पत्तियां चिपकी हुई थी। What is it dear? asked सू। सू ने जॉन्सी से पूछा क्या है? 6 said जॉन्सी। जॉन्सी ने कहा 6। They are falling faster now, अब वे जल्दी जल्दी गिर रहे हैं। 3 days ago, 3 दिन पहले, there were almost 100, लगभग 100 से ज्यादा पत्तियां उसमें थी, पर अब प्रेजेंट टाइम में उस पेड़ पर केवल 6 पत्ते बचे हुए हैं। अर्थात डियर, मैं वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूं। यहां पे बताया जा रहा है कि जॉन्सी लगातार खिड़की के बाहर उस लता को देख रही थी जिसमें 100 से ज्यादा पत्तियां थीं, लेकिन ठंड की वजह से वो सारी पत्तियां धीरे धीरे गिरती चली जा रही थी। और जब जॉन्सी से सू ने पूछा कि तुम क्या देख रही हो, तो जॉन्सी ने धीरे से जवाब दिया 6, बस थोड़ा सा। और वो ये कहती है कि 3 दिन पहले उसमें 100 से ज्यादा पत्तियां थी, पर अब धीरे धीरे खत्म हो गई हैं और केवल 6 पत्तियां बची हुई हैं। तो डियर, यह एक प्रकार से आस की किरण की एक बात है कि वह धीरे धीरे उस पत्तियों के सहारे अपने जीवन को भी खोने के बारे में सोच रही थी। जिस तरह से जिस दिन इस वृक्ष के सारे पत्ते गिर जाएंगे, उसी दिन इस वृक्ष की जीवन लीला, इस लता की जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। ठीक उसी तरह से जिस दिन इसकी अंतिम पत्ती गिरेगी, उसी दिन मेरी भी लाइफ समाप्त हो जाएगी। और यह बात शू को बहुत अच्छे से याद आ गया। अब वह वहां पे कौन सी ऐसी कलाकारी करती है जिससे कि वह अपने मित्र की जान बचा लेती है। तो अब इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड।